मित्रों, एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। भगवान शिव विष्णु जी की आराधना में बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती पूरी सृष्टि को देख रही होती हैं और सृष्टि में पृथ्वी पर पूरा त्राही त्राही मचा हुआ होता है। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के वार्तालाप के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस कहानी का सारा सार समझ में आ जाएगा और जीवन में यदि आपके भी कोई समस्या है तो उससे निकलने का हल भी आपको इसी कहानी से, भगवान शिव और माँ पार्वती की जो बातें होती हैं उनके जरिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या पूछा माता पार्वती ने भगवान शिव से कि ऐसा क्या है पृथ्वी पर जो इतना त्राही त्राही मचा पड़ा हुआ है। मित्रों, इसके पहले आपको कहानी बताना शुरू करते हैं, माता पार्वती और शिव की वार्ता बताना शुरू करते हैं। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात, यदि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखी है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां जाकर के आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं क्या भगवान शिव और माता पार्वती की वार्ता हुई। जब माँ पार्वती पूरी पृथ्वी को, सृष्टि को देख रही थी तो उनको यह देख करके उनके फेस पे, उनके मुख पे बहुत उदासी आ गई। तब भगवान शिव जैसे ही अपनी आराधना से जागे, तुरंत ही माता पार्वती से पूछते हैं कि क्या हुआ देवी, तुम इतना आपका मुख इतना मुरझाया क्यों है, कोई बात है? तब माता पार्वती कहती हैं कि आज जीवन में जो पृथ्वी पे आज मनुष्य है उसका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि आज मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है। हे महादेव, कृपया करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। तब महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं आपको बताता हूँ क्यों आज मनुष्य अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं कर पा रहा है, प्रयोग नहीं कर पाता है। यदि कोई बुद्धि का प्रयोग करता है तो अपनी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकता है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि आज पृथ्वी लोक में सभी लोग दुखी हैं, कुछ ही लोग हैं जो सुख में हैं, वरना सभी लोग कि कोई संतान को लेके दुखी है, तो कोई अपने स्वास्थ्य को लेके दुखी है, तो कोई पैसों के लेके दुखी है, कोई धन को लेके दुखी है। ऐसा क्या है कि पृथ्वी में सभी मनुष्य क्यों दुखी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तब भगवान शिव कहते हैं, ये मनुष्य का जीवन है, कुछ ना कुछ कष्ट तो हर मनुष्य को मिलते ही रहते हैं और मनुष्य को यह सोचना चाहिए इस समस्या से हमको कैसे बाहर निकलना है। अपनी बुद्धि का संपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आज का मनुष्य टेक्नोलॉजी में हो गया है जो कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता है। तो चलिए भगवान शिव कहते हैं, तो चलो मैं तुम्हें यह एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तुम पार्वती इसको ध्यानपूर्वक सुनना, तो सभी बातों के रहस्य के बारे में तुम्हें पता चल जाएगी कि आज का मनुष्य क्यों इतना दुखी है। जीवन में समस्या आना स्वाभाविक बात है। जीवन इतने उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है कि इसका हर मोड़ पर एक नई समस्या लेकर सामने आता है। कभी यह समस्या छोटी होती है तो कभी अधिक परेशान किए बिना सुलझ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसको सुलझाने का कोई सिरा ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, मन चिंता में डूब जाता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि माँ पार्वती से, लेकिन याद रखे मनुष्य कि
चिंता से कभी कोई समाधान नहीं मिलता। तब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि चिंता से किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिलता। हर समस्या का समाधान हमारी बुद्धि के पास है। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि जो समस्या है उसका जो समाधान है वह हमारी बुद्धि से है। अगर शांत मन से सोचेंगे तो हर समस्या को सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। तब माँ पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि आज का मनुष्य क्यों शांत बुद्धि से बैठ करके नहीं सुलझा पाता है अपनी समस्या। तब भगवान शिव कहते हैं कि कैसे आज की इतनी भाग दौड़ की दुनिया में मनुष्य अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे स्वार्थहीन हो गया है। मनुष्य स्वार्थ उसके रोम रोम में भर गया है, इसी कारण से वह समझ नहीं पाता है। तब भगवान शिव कहते हैं मैं तुम्हें फिर एक बात बताता हूँ। एक व्यापारी था, वह व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा अपने पास एक मोटा डंडा रखता था। इसके साथ ही उसे अपनी बुद्धिमानी पर भी पूरा भरोसा था। वह कभी घबराता नहीं था, इसीलिए वह सामने आने वाली हर समस्या से पार पा जाता था। एक बार वह एक जंगल पार कर रहा था। किसी गांव की बाहरी सीमा पर पहुंच जाता है। शाम हो जाती है और दिन भर चलने के बाद व्यापारी थक भी जाता है। इसलिए उसने एक गांव के बाहर ही अपने लिए तंबू लगा लिया और घोड़े को बांध दिया। उसने जब घोड़े को घास डाली और खुद साथ लाया खाना खाकर सो गया। तब घोड़े के खुरों के निशान ढूंढेंगे। सुबह उठकर व्यापारी ने पाया कि उसका घोड़ा वहाँ से गायब है। उसने कोई चिंता न पाली, आराम से आसपास का मुआयना करने के लिए गया और घोड़े के खुरों के निशान ढूंढे। जल्दी उसे गीली मिट्टी पर घोड़े के खुरों की छाप मिल गई। वह समझ गया कि गांव का ही कोई आदमी घोड़ा चुरा ले गया है। वह आराम से गांव पहुंचा और चाय की दुकान पर पहुंच डंडा पटकते हुए जोर से बोला, भाई बढ़िया कड़क चाय पिला दो। अभी मुझे आपके गांव के एक चोर को पीटना है जो मेरा घोड़ा चुरा ले गया है। आप देखना मैं उसको ऐसा दंड दूंगा जो मैंने पिछली बार किया था। इसके बाद वह गांव में घूम घूम कर यही बात दोहराने लगा और फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गया। उसके डंडा पटकने और चिल्लाने से चोर घबरा गया। उसका कलेजा कांपने लगा कि पता नहीं इसने पुराने चोर का क्या हाल किया होगा। वह फौरन घोड़ा लेकर के व्यापारी के पास पहुंच गया। माफ़ी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे माफ़ कर दिया। चोर ने कहा, भाई अब मुझे ये तो बता दो कि पिछली बार जब आपका घोड़ा चोरी हुआ था तब आपने उसका क्या किया था। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, मैंने नया घोड़ा खरीद लिया था। तब शांत बुद्धि से यदि कोई चीज़ सोची जाए, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, यदि शांत बुद्धि से कोई भी कार्य किया जाए तो कार्य वह सिद्ध होता है और अपनी सफलता पर पहुंचता है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि जीवन में समस्याओं को आने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में ये समस्या एक प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं जिन्हें सुलझाकर हम अपना ही आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हर नई समस्या हमें पहले से अधिक समझदार बनाती है। इसीलिए जब भी जीवन में तभी भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, इसीलिए मनुष्य के जब भी जीवन में कोई समस्या आए
तो उसे गुस्सा होना या बहुत क्रोधित होना या फिर दूसरों के ऊपर चिल्लाना या चिंता करने लगना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। मनुष्य को शांतिपूर्वक बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल एकदम ये मान लो कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल शांत बैठ के ठंडे मन से ठंडे मन से उससे पार पाने के लिए उपाय सोचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। व्यर्थ की चिंता न पालें। यदि आप व्यर्थ की चिंता पालेंगे तो आपकी जो वस्तु खोई है या जो समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है, उस समस्या को आप कभी भी सुलझा नहीं सकते हैं। अगर आप उसकी चिंता करेंगे तो आधा टाइम तो उसकी चिंता में ही बिता देंगे। तब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि यदि कोई मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक बैठे और अपने दिमाग को ठंडा रख के वह अपनी चिंता को सुलझाने की अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करे तो वह उसकी समस्या शीघ्र से शीघ्र सुलझ जाएगी। हाँ, कभी कभी होती है, कुछ समस्याएं बड़ी होती हैं जिसको सुलझाने में बहुत टाइम भी लग जाता है। ऐसा नहीं कि हर एक समस्या शीघ्र से शीघ्र ठीक हो जाए। कुछ समस्या ऐसी भी होती हैं कि लंबी समय तक चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता है। एक दिन ऐसा आता है कि उन समस्याओं से भी मनुष्य पार पा जाता है, यदि वह कोशिश करे तो और शांत मन से रहे तो वह अपनी समस्या को जरूर से जरूर पार कर जाएगा। तो माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि तो फिर आज का मनुष्य क्यों इतनी अपनी समस्याओं में उलझा पड़ा हुआ है। तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि आज का मनुष्य अपने स्वार्थ के हित के लिए जीना चाहता है। आज का मनुष्य अपने लिए भला सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है। यदि कोई मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचेगा तो उसके जीवन में जो भी समस्या है अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और समस्याओं का हल मिल जाएगा। मित्रों, ये माँ पार्वती और भगवान शिव की जो वार्ता है, मैंने उनके बारे में आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया। यदि कोई वाकई समस्या है आपके जीवन में तो आप कोशिश करिए कि शांतिपूर्वक बैठ के अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करिए। लड़ाई झगड़ा या चिल्लाना मारपीट करने से किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। लड़ाइयाँ बढ़ती ही चली जाती हैं जीवन में, इस कारण से आप क्रोध कम करिए, मेडिटेशन करिए ताकि आपको क्रोध ना आए। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको देखिएगा कि धीरे धीरे क्रोध आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस कारण से आप मेडिटेशन यदि करते हैं तो क्रोध नहीं आएगा और आप अपनी समस्याओं को शांतिपूर्वक मौन रह के सुलझाने का प्रयत्न करिए। यदि आप शांतिपूर्वक मौन रहने का सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व होगी और अच्छे से सॉल्व होगी, क्योंकि उसमें किसी और की दखल अंदाजी नहीं होगी यदि आप अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी माँ पार्वती और भगवान शिव की जो वार्ता थी, मैंने आपको बताया। यदि मेरे द्वारा बताई अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।